केशव नगर में बड़े बड़े सेठ रहते थे और उन्हीं में से एक थे सेठ माखन लाला। सेठ माखन लाला धन से तो बड़े अमीर थे, पर मन के एकदम भिखारी थे। भगवान तेरा भला करेगा लाला, इस भूखे को रोटी खिला दे लाला। अरे भाग्य से। तू गया नहीं? रोटी तो खाने को नहीं मिलेगी, क्या लात घूंसे खाकर ही जाएगा यहाँ से? चल जा, सोने दे मुझे। सेठ माखन लाला को कुछ करना धरना नहीं पड़ता था। वो तो अपने बाप दादाओं की कमाई पर मौज उड़ा रहा था। पर हाँ, उसने अपने पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए अपने यहाँ मुनीम राम सजीवन को रखा हुआ था। राम राम मुनीम जी। राम राम भाई। अब उधार का पैसा लौटाने आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुनीम राम सजीवन सच्चाई का साथ देने वाला एक बड़ा ही मेहनती और नेक दिल आदमी था। क्यों मुनीम जी, इस राम खिलावन का हिसाब हो गया क्या? जी लाला जी। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ लाला जी? उसने आपसे जो कर्जा लिया था उसका सारा पैसा चुका दिया। आपका पैसा दुगना होकर आपके पास आ गया। ये तो खुशी की बात है। ये जो गड़बड़ हुई है वो इसलिए हुई है कि हमने कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन ये गड़बड़ दोबारा ना हो इसलिए हमको गड़बड़ करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं लाला जी। बाकी लोगों के हिसाब की किताबें लेकर आइए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या गड़बड़ करनी है। बिलोचन प्रसाद ने 25 रुपए कर्जा लिया है। 25 का दुगना हुआ जी 50 रुपए। हाँ, एकदम सही। लेकिन मुनीम जी, अगर इस 25 के बाद 0 जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 250 रुपए, और इस 50 के बाद 0 लगा दें तो कितने होंगे? जी 500। अरे वाह, ये तरकीब पहले क्यों? मुनीम जी, जल्दी से इस 25 और 50 के बाद एक एक 0 लगा दो, और अगली बार जब बिलोचन प्रसाद 50 रुपया लेकर कर्जा चुकाने आए तो उसे दिखा देना कि 500 रुपए का हिसाब बनता है, 50 का नहीं। पर ये तो सरासर बेईमानी है लाला जी। किसी गरीब को। मुनीम जी, ज्यादा ईमानदार मत बनो। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और अगर नहीं होता तो आपको कल से यहाँ पर काम पे आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को रख लूंगा, वो ये काम अच्छी तरह से कर लेगा। राम सजीवन काम के लिए बहुत भटका, पर उस बेचारे को कहीं कोई काम न मिला। मुनीम राम सजीवन का छोटा सा परिवार था। उसके 2 लड़के थे, मनु और कनु, और प्यारी सी पत्नी थी तिलोत्तमा। सुनिए, घर में बस खाने के लिए ये चने ही बचे हैं और कल के लिए कुछ भी नहीं है। चलो, भगवान ने जो थोड़ा बहुत दिया है उसे हम सब मिलकर खुशी से खाते हैं। आ जाओ कन्नू मन्नू, आ जाओ। चलो, ये लो, पकड़ो। यहाँ तो कोई काम नहीं बन रहा। सोचता हूँ कल सुबह ये शहर छोड़कर पास के दूसरे शहर जाऊं। तुम बच्चों का ख्याल रखना, पता नहीं मैं
कब तक लौट कर आऊं? आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगी। हाँ पिताजी, हमें ले चलो ना अपने साथ। आप बहुत दुखी लग रहे हैं। मैं तुम लोगों को लेकर चिंतित हूँ। वहाँ अनजान शहर में न जाने कब तो मुझे कोई काम मिलेगा, पता नहीं कब जाकर हमारा घर बसेगा। परेशान मत होइए, मैं भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लूंगी और फिर देखना सारे दुख दूर हो जाएंगे। पिताजी, हमें भी वहाँ किसी काम में लगवा देना। हाँ, काम करके जो भी पैसे मिलेंगे वो हम आपको ला कर दिया करेंगे। नहीं बेटा, बच्चे काम नहीं करते। कैसे नहीं करते? हमने अपने केशव नगर में देखा था, हलवाई के यहाँ बच्चे बर्तन मांजने का काम करते हैं। चुप, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे बस। जल्दी से अच्छी सी पाठशाला में तुम्हारा दाखिला करा दिया जाएगा। बड़ी बात से कर रहे हैं, सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। देखिए पिताजी, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उनके पीछे दौड़ा? हट, बात मत कर मुझसे। ये बेचारा भूख से बेहाल है, तभी ये तमाशे कर रहा है। एक काम करते हैं, तुम तीनों यही पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं आसपास से कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। ऐसी कैसी बातें करते हैं आप? ये काम तो मेरा है। आप तीनों यहाँ आराम कीजिए, मैं इंतजाम करके लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम काफी थक गई हो, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप देखो तो सही, मैं कैसे फटाफट कुछ खाने की व्यवस्था करके लाती हूँ। ना पिताजी जाएंगी ना माँ जाएंगी, मैं जाऊँगा। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, मेरा फर्ज बनता है आपकी सेवा करने का। छोटे भाई के रहते आप क्यों जाएंगे भैया? मैं जाऊंगा। तुम बच्चे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, मैं जाती हूँ। अरे तुम सब बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। भाई, ये बड़ा अजब गजब परिवार है। थके हुए हैं, फिर भी हर कोई काम करना चाहता है। एक दूसरे की तकलीफ को समझते हैं। ये बड़े पुरुषार्थी हैं। कुछ बात है इन लोगों में। तो क्या कहते हो? वही जो तुम सोच रहे हो। तो करते हैं की मदद, पर ऐसे लोग मदद लेते नहीं। ठीक कहा तुमने, पर देखो तो हालत खराब है इनकी। वैसे भी ये मन के सच्चे लोग लगते हैं, पैसा लुटाएंगे नहीं, गरीबों का भला ही करेंगे। हाँ, पुरुषार्थी लोग हैं, इनको तो खजाना मिलना ही चाहिए। तो चलो, देरी किस बात की, ले चलते हैं इन्हें खजाने तक। अरे यूं बहस करते रहेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं, सब मिलकर इस काम को करते हैं। तुम दोनों जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लाओ, तुम आसपास देखो, और अगर कुछ खाने पकाने लायक चीजें मिल जाए तो मैं थोड़ा दूर जाकर नदी तालाब से पानी ले आता हूँ। ठीक है पिताजी। सुनो भाई, सुनो। ये हम बोल रहे हैं। चिड़िया बोल रही है। अरे तुम जैसे पुरुषार्थी लोगों को देखकर हम पंछी ही क्या, कोई भी बोल पड़े। सीधी सी बात ये है कि आपकी पुरुषार्थ भरी बातें सुनकर हमें लगा आप ही उस खजाने के हकदार हो, इसलिए आप हमारे साथ चलिए और अपना खजाना ले लीजिए। मगर कुछ नहीं, आप बस हमारे पीछे पीछे चले आए।
मिलेगा फल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल। काम बिना ही नहीं चलाना, मेहनत का बातें चलो गाना, मन से करो पाओगे सफल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल। किस्मत चिंता ये खोले, मेहनत से ऐसी चाबी, आलस न करो कभी, चीजें मिलेगी कभी। मेहनत ही तो है सारे दुखों का हल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल। काम बिना ही नहीं चलाना, मेहनत का बातें चलो गाना, मन से करो पाओगे सफल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल। किस्मत चिंता ये खोले, मेहनत से ऐसी चाबी, आलस न करो कभी, चीजें मिलेगी कभी। मेहनत ही तो है सारे दुखों का हल, मेहनत करोगे तो मिलेगा फल। अजी सुनती हो, गजब हो गया। वो अपने यहाँ मुनीम काम करता था ना, राम सजीवन, सुना है वो हमसे भी बड़ा श्रेष्ठ हो गया है। ओहो, तो आप उस मुनीम के घर जाओ, बातों बातों में उससे पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना रुपया पैसा आया कहाँ से। ठीक है, कल सुबह ही उसके यहाँ जाता हूँ। लाला जी प्रणाम। हे राम संजीवन, ये तो कमाल हो गया। अरे भाई, आज मेरे पास जो कुछ भी रुपया पैसा है वो मेरे दादा परदादाओं की कड़ी मेहनत का फल है। पर तुमने कुछ किया भी नहीं, तब भी तुम्हारे पास आज मुझसे ज्यादा पैसा हो गया है। भाई हमें भी बताओ ऐसा पैसा बनाने का तरीका है। सेठ जी, सब भगवान की माया है। अरे लाला जी, कहाँ चले? रुकिए तो, कुछ खा पी कर जाइए। ना भैया, भूख मिट गई तुम्हारी कहानी सुनकर। अब तो मेरी इच्छा बस पुरुषार्थ करने की हो रही है। सेठ माखन लाला मुनीम के घर से जो दौड़ा तो उसने कहीं रुककर सांस तक नहीं ली और सीधा अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर निकल गया। जैसा कि मुनीम राम सजीवन ने बताया था, लाला ठीक उसी विशाल वृक्ष के नीचे अपने परिवार को लेकर बैठ गया। बापू, दो एक नौकर साथ रख लेते तो क्या बिगड़ जाता। हाँ, फालतू में उनको दौड़ा रहे हो। बेटा, नौकर साथ लाते तो खजाने से उनको भी हिस्सा देना पड़ता। वो सब छोड़ो, ये बोलो अब करना क्या है? सही कह रही हो। तो उन्होंने यहाँ बैठकर खाने पीने के इंतजाम की बात की थी। जाओ करोड़ी की माँ, जाकर खाने पीने का कुछ इंतजाम कर लाओ। अजी, मुझे कहाँ भेज रहे हो? ये काम तो आपको करना चाहिए। बैलगाड़ी पर बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। अरे चुप कर। मैं चला गया और पीछे से पंछी आ गए तो बेटा करोड़ी, जाकर तू कुछ इंतजाम कर ला। बापू, एक तो यहाँ तक पहुँचने में हालत पतली हो गई, अब थोड़ा आराम तो करने दो। जा रे लखू, जाकर कहीं से कुछ खाने को ले आ, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। ये कैसा परिवार है भाई? इसमें तो कोई काम करना ही नहीं चाहता। हाँ, क्या विषय पर काम चल रहे हैं? अरे चुप करो, कुछ नहीं करना है तो मत करो, चिल्लाओ मत, वरना पंछी अपने पास नहीं आएंगे। आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं, कब आएंगे ये पंछी? जल्दी से आए, हमें कबाने तक ले जाए तो यहाँ से छुटकारा मिले।
यहाँ जमीन पर बैठे बैठे बुरा हाल हो रहा है। हमको तो लगता है उस मुनीम ने बापू को उल्लू बनाया है। पर बापू हमको क्यों उल्लू का पट्टा बनाने पर तुले हुए हैं? वो आ गए भगवान खजाने का रास्ता बचाने के लिए। अरे प्रणाम करो पंछियों को। अच्छा, तो तुम खजाने के चक्कर में यहाँ आए हो? पर खजाना तो केवल पुरुषार्थ करने वालों को मिलता है, काम चोरों को नहीं। जाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। पहले पूरी छानबीन कर लेते, फिर हमें लेकर आते। फालतू में सबकी टाई टाई फिस करा दी। अच्छा खासा सो रहा था मैं, बोले चलो चलो मजा आएगा। यहाँ मजा नहीं, सजा मिली है, सजा। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। पंछी तो हमसे रूठ गए, खजाने का रास्ता तक नहीं बताया रे। हाय।